हेलो गाइस, स्वागत है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इस बेहतरीन सीरीज में, अमेजिंग सीरीज में। समय खराब न करते हुए हम लोग करते हैं इस क्वेश्चन को, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा है 2012 कंपार्टमेंट दिल्ली में पूछा हुआ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टॉपिक्स से। और ये चैप्टर हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर फर्स्ट मैथमेटिक्स क्लास 12 बुक। जी हाँ, द क्वेश्चन इज fx इक्वल टू दिस इज द गिवन कंडीशन, और हमें इस गिवन कंडीशन में पहला स्टेप लगाना है, वो है बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर देना। जी हाँ, डिफरेंशिएशन करने बैठेंगे इसका हम तो इजीली हो जाएगा 4x की पावर 3, और ये x की पावर 3 होगा 3x स्क्वायर, तो वो हो जाएगा बच्चों आपका 3 8 24x का स्क्वायर। x का स्क्वायर का होगा 2x, मल्टीप्लाई 22 करोगे बच्चों तो ये आपका हो जाएगा 44x माइनस के 24, और 21 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 0। जी हाँ, तो सर ये हमारा फाइनली हो जाता है डिफरेंशिएशन। इसके बाद का स्टेप क्या है, अगर इंटरवल्स फाइंड करने हैं तो जीरोस फाइंड करने होंगे, राइट ना बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इंटरवल्स, मतलब क्या है, बिल्कुल शॉर्ट वे में मतलब ये है कि इंटरवल्स फाइंड करने के लिए हम डिफरेंशियल वाले फंक्शन को जीरो के इक्वल लेते हैं, जिससे कि जीरोस फाइंड हो सकें। तो व्हाट वी हैव टू डू, सिंपल बच्चों, हमें f डैश x को 0 लेना है। उससे क्या होगा सर, ये जो पार्ट है पूरा हमारा 0 के इक्वल हो जाएगा। अगर हम इस स्टेप में से 0 के इक्वल ना लें, बिल्कुल लास्ट में ले लें बेटा, फिर भी चलेगा। देखिए कैसे चलेगा, f डैश x, इसे जितना सिंप्लीफाई हो सकता है उतना सिंप्लीफाई करें तो 4 इसमें से कॉमन आ जाएगा, और x की पावर 3 माइनस के 6x का स्क्वायर, और ये 11x माइनस के आपका 6 हो गया। फिर दोबारा से वही सेम कंसेप्ट है आपका कि ये क्यूब है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में हो गया। मतलब ये है कि आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से कम एक जीरो तो फाइंड करना होगा। सबसे पहली शुरुआत हम लोग बच्चों ऑलवेज x इक्वल टू 1 से करते हैं। 1 की पावर 3 1, 1 की पावर 2 1 6 6 प्लस 11 माइनस 6, दिस इज 12 और दिस इज 12। इट मीन्स क्या आ गया 0। इट मीन्स x इक्वल टू 1 is the zero of this function। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ, x इक्वल टू अगर 1 है तो x माइनस के 1 हो जाएगा। जी हाँ, अब इसमें सर क्यूब है तो एक जीरो यहां आ गया है, तो बाकी बचा क्वाड्रेटिक, वो कहां आएगा, क्वोशिएंट में आएगा। सिंपल मेथड की अगर हम बात करते हैं तो वही बेसिक 10th वाला मेथड की x माइनस का 1 आपका एक जीरो आ चुका है, बाकी जीरो इसके अंदर छुपे हुए हैं, तो x की पावर 3 माइनस का 6x स्क्वायर प्लस के 11x माइनस का 6 क्या होएगा, x की पावर 2 x की पावर 3 हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, और ये x का पावर हो जाएगा 2, देन ये हो गया कैंसिल आउट, और ये 5x की पावर 2, और ये जैसा है उसको वैसे ही नोट करेंगे बच्चों, तो 11x माइनस का 6। अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो माइनस के 5x मिलेगा, इनका मल्टीप्लाई इन दोनों से करेंगे तो 5x का स्क्वायर और प्लस के हमारा 5x हो गया। साइन चेंज करने पर 6x माइनस 6, अब 6x अपॉन 6 करेंगे तो 6 ही मिलेगा, प्लस का 6 और 6 इंटू x 6x हो गया माइनस 6, साइन चेंज करने पर हो जाएगा कैंसिल आउट। यानी कि ये जो क्वोशिएंट बच्चों आपका आया है इसी के अंदर ही क्या है आपका अदर 2 जीरोस छुपे हुए हैं। अगर ये छुपे हुए हैं तो बच्चों इसको बाहर निकालना हमारा परम कर्तव्य है। जी हाँ, तो ये कितना हो गया हमारा x स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 बच्चों, ये हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया था इस क्वेश्चन के लिए बच्चों। इसके बाद की जो कहानी है वो क्या है आपकी कि इसके सर फैक्टर करने हैं ऐसे 2 नंबर कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और प्लस माइनस करने पर 5 आए। सर इस तरह के 2 तरह के जीरोस हमारे पास पॉसिबल है, एक 6 और 1, एक 3 और 2, लेकिन जो वैलिड होगा इसके लिए बच्चों वो क्या होगा 3 और 2। रीजन क्या है सर इसका, माइनस 3x माइनस के 2x ऑलवेज आपको मिलेगा माइनस के 5x, और मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस का 6x स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए ही चाहिए। 6 और 1 क्यों नहीं होते, क्योंकि इसमें माइनस के 6x स्क्वायर होता, इसीलिए नहीं लेंगे। तो सर ये क्या हो गया एट लास्ट x माइनस 1, इसमें कॉमन क्या है x आ गया x माइनस के 3, इसमें कॉमन क्या है माइनस 2 आ गया x माइनस के 3। इट मीन्स 4 इंटू एक्स माइनस 1, और यहां से x माइनस 3 आप कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा।
इट मीन्स क्या हुआ कि यहां से x की वैल्यू 1 मिलेगी, यहां से x की वैल्यू 2 मिलेगी और यहां से x की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों कितनी 3। कब? जब हम f डैश x को 0 के इक्वल लेंगे तो ये जीरोज हमें मिलेंगे। जी हाँ, अब इसको हम करेंगे आपका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट। पूछा क्या क्वेश्चन में, इंक्रीजिंग किस इंटरवल पे होगा और डिक्रीजिंग किस इंटरवल पर होगा, ये बाद की कहानी है। चलिए, सीबीएसई 2012 कंपार्टमेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन आपका। अब सर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका, तो प्लीज चेक आउट। माइनस का इंफिनिटी, दिस इज प्लस का इंफिनिटी, इन तीनों में छोटा वैल्यू है 1, उसके बाद बड़ा है 2 और लास्ट में आएगा 3। तो 1 को आपको यहां लिखना है, 2 को यहां लिखना है, 3 को आपको यहां लिखना है। इंटरवल्स हमारे कौन से आए, तो यहां पर एक सुंदर सी टेबल आपको बना लेनी है। इंटरवल क्या है यहां पर मेंशन कर देते हैं। साइन किसका है, ना आपका साइन ना मेरा साइन, वो तो कोशिश करनी है, मेहनत करना है, ऑटोग्राफ में चेंज हो जाए। साइन किसका होगा बेटा, साइन होगा f डैश x का। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। ये हमारा है नेचर। इंटरवल कौन कौन से बनेंगे, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक पहला इंटरवल बनेगा आपका, 1 से लेके 2 तक सेकेंड इंटरवल बनेगा, और 2 से लेके 3 तक आपका थर्ड इंटरवल बनेगा, और 3 से लेके इंफिनिटी तक, प्लस का इंफिनिटी तक हमारा फोर्थ इंटरवल बनेगा। क्वेश्चन ने कहा है किस इंटरवल पर इंक्रीज करेगा और किस इंटरवल पर डिक्रीज करेगा, उसके लिए हमें सभी की सभी मेहनत करनी है। f डैश x का साइन क्या होगा, मतलब हम समझ में बात आती है कि इस इंटरवल का जो बीच का वैल्यू है, बीच का वैल्यू क्यों, क्योंकि ये इंटरवल हमारे कैसे हैं, ओपन इंटरवल, ओपन ब्रैकेट में है, राइट ना बच्चों, ओपन ब्रैकेट में है। सर आपने क्लोज ब्रैकेट क्यों नहीं लगाया, अभी इसका रीजन मैं आपको इस क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में दूंगा। जी हाँ, लगा सकते हैं और लगेगा भी चाहोगे तो बिल्कुल। अब सर साइन ऑफ f डैश x क्या होगा, यानी कि f डैश x का साइन मतलब क्या है कि इस इंटरवल की वैल्यू को f डैश x हमने सिंपल कहां किया था, यहां किया था, तो यहां पर पुट करके देखें। जी हाँ बिल्कुल, तो फटाफट से बच्चों इतने पार्ट्स का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपने इतना कुछ किया होगा। अब देखिए f डैश x बिल्कुल सिंपल भाषा में कहां पर लिखा हुआ है, तो वो सिंपल भाषा हमें दिखाई देती है अपनी सुंदर सुंदर आंखों से, और वो है सिंपल भाषा 4 इंटू एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और x माइनस के 3। जी हाँ, इतना है हमारे पास। अब सर इसके बाद माइनस के इन्फिनिटी से बड़ी वैल्यू और 1 से छोटी वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो 0 आएगी, -1 आएगी, -2 आएगी, 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, -1, -2, -3, -4, -5, कितना भी करते जाइए, वो सारी वैल्यूज इन दोनों के बीच में ही होंगी। अब 0 पुट करते हैं तो 0 -1 नेगेटिव आएगा, ये पहले से पॉजिटिव है प्लस के 4, ये 0 - के 2 नेगेटिव आएगा, 0 - 3 नेगेटिव आएगा, दो नेगेटिव का मल्टीप्लाई प्लस कर देगा, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, इट मींस कि आपको साइन मिलने वाला है बहुत ही खूबसूरत, और वो साइन हमारा होगा नेगेटिव। जी हाँ, प्लीज कंसंट्रेट यहाँ करें, नेगेटिव साइन सर। सब 1 से लेके 2 के बीच का, अब इस इंटरवल को चेक करें हम, लेकिन सर आपने इसमें एक ही चेक किया है, तो बेटा बाकी और भी चेक कर सकते हो आप। -1 यहाँ करोगे तो पॉजिटिव आएगा, -1 माइनस के 2 नेगेटिव साइन से मतलब है, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। -1 -2 माइनस आएगा, -1 -3 नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो सर मल्टीप्लाई करने पर हमारा नेगेटिव साइन ही आ रहा है। बाकी आप कोई भी इंटरवल बच्चों ट्राई कर सकते हैं, आपको नेगेटिव ही मिलेगा। जी हाँ, अब सर एक छोटा सा क्वेश्चन बेटा आपका क्या होगा, जो कि आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिखोगे लेकिन आपके माइंड में अराइज कर सकता है, आ सकता है। वो क्वेश्चन ये है कि सर अगर हम 1 वैल्यू पुट करते हैं तो क्या ये कैसे मालूम पड़े कि आपकी स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट भी तो हो सकती है। जी हाँ, बता दूं आपको, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन सर इससे तो आंसर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज होगा? अगर सर 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस के 1 हो जाएगा 0, तो इस पर कोई भी साइन नहीं है बेटा। बता दूं, अगर इस पर कोई साइन नहीं है मतलब क्या कि पूरे पर कोई साइन नहीं आएगा, यानी कुल मिला के पूरा वैल्यू क्या हो गया आपका, मल्टीप्लाई करने पर 0 आ गया। और 0 ना तो नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, लेकिन बहुत ही सरप्राइज की बात अगर आपको मालूम नहीं है, इवन नंबर में कंसीडर 0 किया जाता है। जी हाँ, अब सर 1 अगर हम लेते हैं तो 0 आ रहा है, तो क्या 0 पर नेगेटिव होगा? जबकि 0 तो नेगेटिव भी नहीं है, पॉजिटिव भी नहीं है, तो फिर आप कैसे नेगेटिव लोगे? सुनिएगा, 0 की कहानी आती है तो 0 का जो मूवमेंट है वो उसकी तरफ हो जाता है जितनी कंडीशन एक तरफ जा रही है।
कोई भी वैल्यू आप पुट कर लीजिए आपको नेगेटिव साइन ही मिलेगा। और अगर ऐसी कंडीशन में एक जीरो आपका आ जाता है तो वो नेगेटिव की तरफ ही आपका बच्चों क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। इट मींस क्या हुआ कि आप इसमें ये क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हैं और जीरो यहां पर उनकी तरफ जाएगा जो बाकी के हमारे साइन आ रहे हैं, और इस पार्ट में बाकी के साइन हमारे नेगेटिव आ रहे हैं, तो जीरो भी इंडिकेट नेगेटिव की तरफ करेगा। और नेगेटिव का मतलब मेरे प्यारे प्यारे सारे बच्चों को मालूम है कि नेगेटिव का मतलब होगा आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। जी हाँ, तो आपको ये बात बच्चों ये भाषा समझ में आती है, बात समझ में आती है कि अगर हम माइनस के इन्फिनिटी से 1 तक लिखते हैं फिर भी करेक्ट है, माइनस के इन्फिनिटी से लेके अगर आप 1 ये क्लोज इंटरवल लगाते हैं यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट आप लगाते हैं तो वो भी आपका बिल्कुल करेक्ट है। राइट ना बच्चों? जी सर, ठीक ना। इसके बाद की सर कहानी क्या है, 1 और 2 के बीच में 1.5 ले लेते हैं बच्चों। हम कितना लेते हैं, 1.5। 4 प्लस का है तो प्लस का ही आएगा। ये 1.5 माइनस के 1 पॉजिटिव आएगा बच्चों, 1.5 माइनस 2 नेगेटिव आएगा, 1.5 माइनस 3 नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, तो सर ये पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर ठहरो 1 अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 पुट करोगे तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, और जीरो आएगा मतलब क्या है, बाकी अदर वैल्यूज पे क्या आ रहा है उसी की तरफ जीरो जाएगा। बाकी सब वैल्यूज पे पॉजिटिव आ रहा है तो ये जीरो, ये पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। सर जीरो सिर्फ 1 से आ रहा है क्या, 2 से भी तो आ सकता है। 2 पुट करोगे तो 2 माइनस के 2 क्या हो गया, जीरो। ये पूरा क्या आ गया आपका जीरो। 1 से भी जीरो आ रहा है, 2 से भी जीरो आ रहा है, और जीरो इंडिकेट कहां करेगा, बाकी अदर वैल्यूज जो आ रही हैं वो कैसी आ रही हैं, यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। आप कोई वैल्यू पुट कर लीजिए इनके बीच का 1.6, 1.5, 1.7, 1.8, 1.9, इवन 1.99, 1.01, 1.05, कुछ भी पुट करोगे बेटा तो ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। इसीलिए 1 और 2 रखने पर जीरो आ रहा है तो वो भी इंडिकेट पॉजिटिव की तरफ करेगा, दैट्स व्हाई। इसके अलावा अगर आप इसको क्लोज इंटरवल से रिप्रेजेंट करते हैं तो वो सही है, गलत नहीं है। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे के सारे बच्चों को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो भाई प्लीज कंजूसी मत कीजिए, कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा कमेंट मार दीजिए ये सोच के कि आप चेक कर रहे हैं। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया सर हमारा, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नाउ सर 2,3 के लिए क्या कहानी होगी, कहानी सेम है। 2 और 3 के बीच में सिंपल वैल्यू लेता हूं 2.5 लेंगे तो प्लस के 4 है, 2.5 माइनस 1 प्लस के होगा, 2.5 माइनस 2 प्लस के होगा, 2.5 माइनस 3 नेगेटिव आएगा। इट मीन्स माइनस का मल्टीप्लाई इनमें करोगे तो यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। लेकिन सर अगर हम 2 पुट करेंगे तो 2 यहां पुट करेंगे, 2 माइनस 2 जीरो, पूरे को जीरो करेगा। लेकिन फिर वही कहानी आ गई, वही बात आ गई कि जीरो उसी की तरफ जाएगा जिस तरफ आपका क्या है, बाकी और है, नेगेटिव साइन था। कोई भी वैल्यू पुट कर लो इनके बीच का, आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। इट मीन जीरो उसी की तरफ इंडिकेट करेगा। जी हाँ, 3 पुट करोगे फिर भी, इट मीन सर ये हुआ कि हम ओपन इंटरवल को हटा के क्लोज इंटरवल भी लगा सकते हैं। बता दूं, बिल्कुल लगा सकते हो, सही है वो। तो सर ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया सर हमारा ये। तो ये हमारा हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब सर 3 और इन्फिनिटी के बीच का वैल्यू, 3 और इन्फिनिटी, सर 4 ले लीजिए आप। 4 लेंगे तो 4 माइनस 3 पॉजिटिव आ गया, 4 माइनस 2 पॉजिटिव आ गया, 4 माइनस 1 पॉजिटिव आ गया, और प्लस के 4 पहले से ऑलरेडी है तो पॉजिटिव। एवरी साइन इज पॉजिटिव, इट मीन्स क्या हुआ, यू विल गेट अ पॉजिटिव वैल्यू। आप इनके बीच का कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए बच्चों, आपको पॉजिटिव ही मिलने वाला है। अब 3 पुट करेंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3 जीरो, इट मीन्स पूरा जीरो हो गया, तो जीरो इसी पॉजिटिव की तरफ ही रिप्रेजेंट करेगा। इट मीन्स ये सर हो गया हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर सर कुछ बुक्स के अंदर ये 3 पे ओपन इंटरवल है, बेटा बिल्कुल सही है। अगर क्लोज इंटरवल आ जाए तो बता दूं सही है, बिल्कुल सही है। राइट ना बच्चों? तो उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों को ये कहानी अच्छे से समझ में आती है। सर मेरी तो जाती नहीं, आपकी पता नहीं। चलो ठीक है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो वही ठीक। नाउ इंक्रीजिंग के लिए इंटरवल पूछा था क्वेश्चन ने। जी सर, इंक्रीजिंग ये इस पर हो रहा है, एक इंक्रीजिंग इस पर हो रहा है, इसके सामने वाली वैल्यू यानी कि इंटरवल, और इसके सामने वाला इंटरवल ये है सर। तो 1,2 और 3, इंफिनिटी। इट मींस क्या हुआ, इंक्रीजिंग सर होगा हमारा ये 1,2 पर एंड, और सर ये हमारा इंक्रीजिंग किस पर होगा,
3, इंफिनिटी पर। जी हां सर, एक छोटी सी बात आपने बताया है, सिखाया है, नेगेटिव माइनस के इन्फिनिटी और प्लस के इन्फिनिटी पर कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आते हैं। इट मींस कि आप इसको हटा के स्मॉल ब्रैकेट लगा दीजिए, क्योंकि वो वैल्यू फिक्स नहीं मालूम कि वो फिक्स वैल्यू क्या है। दैट्स वाई स्मॉल इंटरवल, स्मॉल ब्रैकेट ही यूज किए जाते हैं। सर नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारा जो है वो है डिक्रीजिंग को लेके। सर वो है हमारा डिक्रीजिंग को लेके। तो ये सर हमारा क्या होगा डिक्रीजिंग को लेके। सर डिक्रीजिंग एक तो इस पर कर रहा है, एक डिक्रीजिंग इस पर कर रहा है, माइनस के इन्फिनिटी से 1 तक। क्या हो गया, x बिलोंग्स टू, ये सर हो गया माइनस के इन्फिनिटी से लेके 1 तक, एंड क्या हो गया। और सर एक डिक्रीजिंग हमारा इस इंटरवल पे है 2,3 पर, इसीलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे 2,3 लगा देंगे। आप चाहे तो इसमें x बिलोंग्स टू कर दीजिएगा, उससे बहुत ही शानदार प्रभाव पड़ने वाला है मेरे सभी के सभी स्टूडेंट्स का। तो फाइनली ये हमारा इंक्रीजिंग आ गया है बच्चों, जो कि पूछा था आपसे इंक्रीजिंग को लेके। और ये कहानी जो है वो है हमारी डिक्रीजिंग वाले पार्ट की। जी हाँ, वही इंटरवल्स क्वेश्चन ने पूछा था और वही इंटरवल्स आपके आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आज का सेकंड क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है। ऑल इंडिया 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन की बात हो रही है। जी हां, क्या है क्वेश्चन? सब बहुत ही बच्चा क्वेश्चन है। कैसे? शो दैट, शो करना है कि दिस इज अ फंक्शन इन विच x बिलोंग्स टू r फॉर रियल नंबर, रियल वैल्यूज इज इंक्रीजिंग ऑन r। एवरी रियल वैल्यू पर ये जो फंक्शन है इंक्रीज कर रहा है। इट मींस आपको इंटरवल फाइंड नहीं करने हैं। यही मतलब है, यही मतलब है बच्चों। जी हां सर, आपको इंटरवल फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है। फाइंड करोगे तो अच्छी बात है। ठीक सर, सबसे पहला स्टेप हमारा बनता है, क्योंकि इसी का नाम संता है, x की पावर 3। सर ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन है। 3x स्क्वायर हमारा बच्चों हो जाएगा 6x और प्लस के हो गया हमारा 3। जी हां सर, बिल्कुल शानदार है, अच्छा है, बहुत ही प्यारा है, नन्ना मुन्ना सा मेरा सवाल है। अब इसके बाद सर इसमें सिंप्लीफिकेशन की बारी आती है। अगर हम 3 कॉमन ले लेंगे तो इतना आएगा। देन सर और सिंप्लीफाई हो सकता है तो करना चाहिए, होएगा 1 इंटू 1 1। ऐसे 2 नंबर प्लीज चेक कीजिएगा कि मल्टीप्लाई करने पर 1 आए, लेकिन प्लस माइनस करने पर 2 आए। तो माइनस के 1x और माइनस के 1x हो गया माइनस के 2x। जब माइनस 1x का मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा प्लस का 1x स्क्वायर। जी हां, अब बच्चों इसके बाद की कहानी हमारी जुबानी। x सर कॉमन ले लेते हैं हम, ये x माइनस का 1 हो जाता है। यहां से माइनस के 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस के 1 हो जाता है, बिल्कुल होएगा। अब x माइनस का 1 दोनों में क्या है आपका कॉमन है। इट मींस क्या हुआ x माइनस 1 और ये हो गया x माइनस के 1। सब फर्स्ट डिफरेंशिएशन हमने डिफरेंशिएशन किया है और उसके बाद हमें बिल्कुल लास्ट सिंपलेस्ट स्टेप मिल चुका है। इसके आगे सिंपल नहीं होगा। सेकंड स्टेप आपने बताया था कि जीरोस फाइंड कर लीजिए। जी हां, जीरोस अगर हम फाइंड करते हैं बच्चों तो क्या होगा, f डैश x इक्वल टू 0 रख दीजिए। उससे क्या होगा 3 इंटू एक्स माइनस 1। अगर ये 0 रखोगे तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल होगा। x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां से मिलेगा x की वैल्यू 1 और यहां से मिलेगा आपको x की वैल्यू 1। इट मींस x की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 1। अगर ऐसी बात है तो फिर यहां पर नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आपको करना चाहिए। ये तो सर हर बार कर देंगे तो अच्छा रहेगा, मार्क्स हमारे अच्छे से अच्छे आएंगे। अब वैल्यू हमारे पास बेशक 2 हो, लेकिन दोनों वैल्यू सेम है, इसीलिए एक वैल्यू है हमारे पास और वो है बच्चों x की वैल्यू कितनी है आपकी 1। नाउ बच्चों x का वैल्यू हमारा 1 हो चुका है। जी हाँ, अब इसके बाद हमें डिब्बा बनाना है, यानी कि टेबल बनानी है और उस टेबल के अंदर जो कहानी है वो सेम रहेगी इंटरवल की। इंटरवल सेकंड नंबर पे आता है आपका साइन ऑफ f डैश x।
और थर्ड नंबर में बच्चों आपका आता है नेचर क्या है इसका, यानी कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। इंटरवल सर हमारे क्या बनेंगे, माइनस के इंफिनिटी से लेके 1 तक, दूसरा बनेगा बच्चों 1 से लेके प्लस के इंफिनिटी तक, यानी कि माइनस के इंफिनिटी से लेके 1 तक और 1 से लेके प्लस का इंफिनिटी। सर साइन ऑफ एफ डैश एक्स ही सब कुछ बताएगा कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, लेकिन हमें ये जानना नहीं है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, हमें तो शो करना है कि ये इंक्रीजिंग होगा हर एक वैल्यू पर, हर एक रियल वैल्यूज पर, हर एक रियल वैल्यूज पर। तो सर माइनस की इंफिनिटी से लेके 1 के बीच का वैल्यू अगर हम इसमें पुट करेंगे कहां पर, साइन ऑफ एफ डैश एक्स यानी कि एफ डैश एक्स के अंदर क्या होगा, यहां पर एफ डैश एक्स। बच्चों वीडियो को पॉज करके जल्दी नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, बहुत ही शानदार, उंगली आपकी फटाफट चलती है। और इसके साथ साथ बच्चों एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है, बहुत ही अच्छी वैल्यू आपने निकाली थी अभी, ये सर हमारा फाइनली आ चुका है। देन अब इसके बाद एफ डैश एक्स में माइनस इंफिनिटी से 1 के बीच का वैल्यू क्या होगा, 0, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, आगे बढ़ते जाओ, मतलब कम होते जाओ, राइट ना बच्चों। तो 0 पुट करेंगे, 0 माइनस के 1 नेगेटिव आएगा, ये प्लस के 3 पहले से तो पॉजिटिव है, 0 पुट करोगे तो ये नेगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाई में और प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा, तो ये वैल्यू आपको पॉजिटिव ही मिलने वाली है। आप इनके बीच का कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिए, यू विल गेट अ पॉजिटिव एट लास्ट। सब माइनस के 5 पुट करेंगे, मेरा फेवरेट नंबर है माइनस के 5, मतलब आपका फेवरेट नंबर है माइनस के 5, तो वो पुट कीजिए। -4 आपका फेवरेट है तो उसको पुट कीजिए, जो अच्छा लगता है उसे पुट कीजिए। -5 सब -5 -1 माइनस का 6 हो गया, नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव पहले से है, ये नेगेटिव हो गया, -5 -1 माइनस के 6 है, माइनस माइनस प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, इट मीन्स सब पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगा। और क्वेश्चन ने जब बोला है कि शो करना है तो वहां पर टाइम खराब मत कीजिएगा अपना, जब शो करने के लिए बोला है तो ऑब्वियसली बात है कि वो तो इंक्रीजिंग होगा ही होगा। जी सर। अब 1 से लेके इन्फिनिटी बच्चों, 1 से बड़ा लेकिन इन्फिनिटी से छोटा, तो वैल्यू 2 3 4 5, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वट एवर जो भी आप लेना चाहो। अगर हम सब 2 पुट करते हैं तो प्लस के 3 है तो पॉजिटिव रहेगा, 2 -1 पॉजिटिव रहेगा, 2 -1 पॉजिटिव रहेगा, इट मीन्स यू विल गेट अगेन पॉजिटिव वैल्यू फॉर एफ डैश एक्स। अब ये पॉजिटिव इट मीन्स क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सेम कंडीशन बच्चों विल बी एप्लीकेबल हियर, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सर इस बार आपने वो वाली कहानी नहीं बताई कि ये इस पर आप 1 पर जो है आप क्लोज ब्रैकेट लगा सकते हो। बेटा बिल्कुल लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हो, क्योंकि अगर 1 भी पुट करोगे यहां पर तो 1 - 1 0 होगा और सब कुछ पॉजिटिव के लिए, तो 1 भी किसका फेवर लेगा, पॉजिटिव का लेगा, इट मींस वो भी इंडिकेट करेगा पॉजिटिव। दैट्स वाई आप यहां पर ये क्लोज इंटरवल यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते हो, राइट ना बच्चों। जी सर। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, माइनस के इंफिनिटी से 1 तक और 1 से लेके इंफिनिटी तक, और 1 पर भी इंक्रीज है, 1 पर भी क्या है, इंक्रीज है। इट मींस क्या हुआ कि माइनस के इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी तक सारी वैल्यूज कैसी होती है, रियल वैल्यूज होती है। कैसी होती है बच्चों, रियल वैल्यूज होती है। इट मींस माइनस के इंफिनिटी से लेके प्लस के इंफिनिटी तक ये इंक्रीज ही कर रहा है। और वही क्वेश्चन ने कहा था, शो दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू दिस वेयर एक्स इज अ रियल वैल्यू इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर का मतलब क्या है आपका, रियल नंबर है बच्चों। जी हाँ बिल्कुल। तो आई होप बच्चों कि ये क्वेश्चन आपका पूरा अच्छे से अंडरस्टूड है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन के बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, और ये क्वेश्चन 2011 दिल्ली में पूछा गया है बच्चों, 2011 कंपार्टमेंट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारा पूरा सेशन चल रहा है। फाइंड द इंटरवल, इंटरवल पूछा है, इट मींस नंबर 1 स्टेप पे डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, नंबर 2 पे जीरोस फाइंड करेंगे, उसके बाद नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन करना है, इंटरवल्स क्या आ रहे हैं और उस पर चेकआउट करना है कि किस पर इंक्रीज और किस पर डिक्रीज। सॉल्व हो जाता है बच्चों, काफी इजी टॉपिक में से एक है। पहला सर नंबर 1 पे हमें डिफरेंशिएशन करना है। x की पावर 3 का 3x² होता है, 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो ये 6x² हो जाएगा बच्चों।
सर 9x स्क्वायर का हमारा हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, मल्टीप्लाई 9 करोगे तो हो जाएगा 18x। 12 बाहर ले लीजिए, x का डिफरेंशिएशन 1 ही होगा तो ये हो जाएगा प्लस के 12, और 20 कांस्टेंट है बच्चों, उसका हो जाएगा हमारा 0। इसका मतलब क्या हुआ कि सिंगल डिफरेंशिएशन जो है वो इतना हो जाता है। जी हाँ सर, सिंगल डिफरेंशिएशन हमारा इतना हो जाता है। इसके बाद सर क्या है, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लीजिए। 6 इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, ये 3 टाइम हो गया और ये आपका हमारा 2 टाइम हो जाएगा। ऐसे दो नंबर हमें देखने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आए और प्लस करने पर 3 आए। सही सर, आपने माइनस क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसमें कहीं पर भी माइनस नहीं है इसीलिए। तो सर ऐसे दो हमें मिलेंगे एक्स स्क्वायर, 2x चाहिए सर, प्लस के 2x प्लस के 1x के मल्टीप्लाई करोगे तो 3x ही मिलेगा, प्लस करोगे 3x ही मिलेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो जो चाहिए था 2x स्क्वायर वही मिलेगा। तो प्लस के 2 इसको कर दीजिए। इन दोनों में सर कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन है, क्या बचा? x प्लस 2। यहां से 1 कॉमन ले लीजिए, x प्लस के 2 हो गया। इसके बाद की कहानी आपके सामने है। सर सिंगल डिफरेंशिएशन हमें 0 के इक्वल लेना है, f डैश x जो है वो 0 के इक्वल लेना है। क्यों सर? इंटरवल्स फाइंड करने हैं। पहली बात तो इंटरवल्स फाइंड करने, सभी के सभी इंटरवल फाइंड होने के बाद फिर चेक करना है कि इंक्रीज किस पर कर रहा है, डिक्रीज किस पर कर रहा है। तो इसके बाद सर अगर हम यहां पर डायरेक्ट करते हैं, x प्लस के 1 है, यहां से सर जीरोस निकालेंगे हम तो x की वैल्यू माइनस के 1 आएगी, x की वैल्यू माइनस के 2 आएगी। ये दो वैल्यूज हमारी फाइनली आ जाएंगी। तो नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? सर इसका नंबर लाइन जो रिप्रेजेंटेशन है वो सर है माइनस के इन्फिनिटी और ये हमारा रहेगा प्लस के इन्फिनिटी, और ये सर -1 और माइनस के 2 है तो इस पर माइनस का 2 सबसे छोटा होता है, माइनस के 1 उससे बड़ा होता है। तो सही सीक्वेंस हमारा होना चाहिए। इसके बाद अब हमें एक से डिब्बा बनाना है जो आपने सिखाया है, यानी कि वो डिब्बा का मतलब है कि बेटा आपको यहां पर टेबल बनानी है जिसमें कि इंटरवल आपके होंगे। यहां पर साइन ऑफ f डैश x आपका होगा और यहां पर नेचर जो है इनका आपके सामने होगा, और नेचर ही रिप्रेजेंट करेंगे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। इंटरवल सर क्या होगा? माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 2। मेरे प्यारे प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान रखिए कि पहले सबसे छोटा, लास्ट में उससे बड़ा। जो बीच में वैल्यूज निकल के आपके x की आ रही हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू पहले आएगी, उससे बड़ी उसके बाद, उससे बड़ी उसके बाद। तो इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जाना है, यहां पर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। सर माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 2 है हमारा, तो ये हम कर देंगे। और -2 से फिर कितना है बच्चों? माइनस के 1। तो माइनस का 2 से लेके माइनस के 1 है, फिर माइनस के 1 से लेके आपका कितना है? प्लस के इन्फिनिटी। जी सर, साइन ऑफ f डैश x निकालना है हमको, साइन ऑफ f डैश x। इट मींस क्या हुआ कि सर f डैश x हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म वाला ये है सिंपलेस्ट फॉर्म वाला। तो इसी में हम इस इंटरवल के बीच का वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे कि पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट तो आपका हक बनता है। चलिए, तो सर सिंगल डिफरेंशिएशन में सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आया है फाइनली वो है f डैश x इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स प्लस का 1 इंटू एक्स प्लस का 2। इसके बाद सर क्या है? माइनस के इन्फिनिटी से बड़ा और -2 से छोटा, तो बोले तो -3, -4, -5, -6, -7 सो ऑन, काफी सारी वैल्यूज हो सकती हैं। हम इसमें -3 पुट करते हैं, 6 प्लस का है तो प्लस का आएगा, हमेशा प्लस का आएगा सब में, सभी वैल्यूज में और सभी इंटरवल में। नेक्स्ट -3 प्लस 1 माइनस के 2 होगा। हमें साइन से मतलब है, -3 लिया था हमने, -3 प्लस 2 तो माइनस के 1 होगा, यानी कि माइनस माइनस प्लस इंटू प्लस प्लस, तो ये आपको मिलने वाला है पॉजिटिव साइन। -5 पर चेक करेंगे बच्चों, तो -5 प्लस 1 माइनस के 4 नेगेटिव मिलेगा, -5 प्लस 2 नेगेटिव मिलेगा, 6 प्लस का है तो पॉजिटिव ही आएगा। जी सर, तो ये हमारा इंटरवल हो गया फाइनली कंप्लीट। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर हम माइनस के 2 वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा?
माइनस के इन्फिनिटी और प्लस के इन्फिनिटी के लिए हमेशा ऑलवेज स्मॉल ब्रैकेट ही आता है, फिक्स वैल्यू नहीं मालूम इसीलिए। अब -2 सर अगर हम पुट करेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा और 0 इसी का फेवर हमारा लेगा। इट मींस क्या हुआ कि सर ये हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव वैल्यू होगा, पॉजिटिव ही फेवर लेगा। तो क्या हो गया हमारा ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये सर हमारा क्या हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ये हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फाइनली हो जाता है बच्चों। इसके बाद सर -2 और -1 के बीच का वैल्यू क्या है बेटा, -2 और -1 के बीच का वैल्यू है -1.5, यानी कि अगर हम एक इस तरह ले तो बाकी -1.6, -1.7, -1.8, -1.9, -1.1, -1.2, -1.3, राइट ना बच्चों। और भी काफी सारी वैल्यूज हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज हैं इसके बीच में, वो हम ले सकते हैं। ठीक, अब सर -1.5 प्लस के 6 प्लस के रहेगा, -1.5 प्लस के 1 नेगेटिव आएगा बच्चों, -1.5 ये बच्चों पॉजिटिव आएगा, और इधर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यू ही मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू। इट मींस क्या हुआ कि सर ये स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा, तो क्या करेगा ये स्ट्रिक्टली आपका डिक्रीज करेगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीज। जी सर। अब -1 से लेके प्लस के इन्फिनिटी, -1 से लेके कितना आपका प्लस के इन्फिनिटी क्या होगा, -1 से बड़ा यानी कि 0 और बड़ा, 1 और बड़ा, 2 और बड़ा, 3 और बड़ा, 4 और बड़ा, नहीं बड़ा नहीं, प्लस के 5 और प्लस के इन्फिनिटी से आपका छोटा। जी सर। 0 अगर हम पुट करते हैं यहाँ पर, 0 बच्चों पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव पहले से है, 0 + 1 पॉजिटिव होगा, 0 + 2 पॉजिटिव होगा, इट मींस आपको वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली है। बाकी सभी वैल्यूज पे आप चेक करेंगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा, वैल्यू पॉजिटिव ही मिलेगी, तो स्ट्रिक्टली आपका हो गया ये इंक्रीज, ये सर हमारा हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीज। जी सर। इसके बाद सर अगर हम इसमें -2 पर क्लोज इंटरवल लगाए तो बेटा बिल्कुल सही है, 0 आएगा, इसी का फेवर लेगा। इन पर अगर हम क्लोज इंटरवल लगाए तो बेटा बिल्कुल सही है बच्चों, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है। क्यों? क्योंकि इसी का फेवर लेगा। जी सर, ये कहानी हमें समझ में आती है क्योंकि हम सारे वीडियोस स्टार्टिंग से देख रहे हैं। इसके बाद सर क्वेश्चन ने बोला है कि किस इंटरवल पे इंक्रीज करेगा, तो बेटा इंक्रीज जो यहां कर रहा है, इंटरवल हमारा ये वाला है, इंक्रीज हमारा यहां कर रहा है, इंटरवल हमारा ये वाला है। इट मींस क्या हुआ कि इंक्रीजिंग की बात अगर हम करते हैं, इंक्रीजिंग की अगर हम बात करते हैं तो इस पर जो इंटरवल है वो आएगा एक तो माइनस के इन्फिनिटी से -2 एंड, और एक इंटरवल बच्चों आएगा हमारा -1 से लेके प्लस के इन्फिनिटी तक। जी हाँ, ये हमारा फाइनली आ चुका है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो सर कहानी इस डिक्रीजिंग के लिए कौन सी है, आपके सामने है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है बच्चों, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्या इंटरवल है, -2 से लेकर -1 तक, ये हमारा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो आई होप, उम्मीद करते हैं कि ये आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ये हमारा फाइनली क्या है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का सॉल्यूशन है जो इंटरवल क्वेश्चन ने आपसे पुट अप किए थे। तो जो इस वीडियो में आपके ये क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा हल्का सा लेवल अपना बढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते रहिएगा।